जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ ऋषि और आपका अपने यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप लोग कैसा है दोस्तों? आज एक नया स्पेशल में वीडियो बनाया आप लोगों के लिए, क्योंकि सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री का दोस्तों वैकेंसी नया आ चुका है। दोस्तों इसके लिए आप कब से अप्लाई करना है वो तो दे दिया है, और मैं दोस्तों वीडियो में बनाया हूँ दोस्तों जॉब प्रोफाइल। इसका दोस्तों ड्यूटी, सैलरी, आपको पेंशन मिलेगा क्या नहीं, उसके बाद राइफल आपको लेना पड़ेगा क्या नहीं, राइफल से के साथ आपका ड्यूटी होगा या आपको कौन सा ड्यूटी होगा दोस्तों। इसका वीडियो में ये वीडियो जरूर देखिए, तो अब आपको सब कुछ डाउट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। आपको फैमिली रखने के लिए आपको परमिशन मिलेगा क्या नहीं, बाद में सैलरी कितना बनेगा दोस्तों, उसके बाद आपको ड्रेस कोड क्या है एचसीएम का, जो हेड कांस्टेबल में ना प्रमोशन कितना साल के बाद होगा दोस्तों। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले वीडियो आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों आप नया है तो मेरा चैनल में आया है तो तब प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। क्योंकि तो सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री, इसका ड्यूटी कैसा है दोस्तों। ये ड्यूटी बहुत बढ़िया है दोस्तों। आपको राइफल लेना पड़ेगा क्या दोस्तों, इसका आप लोगों को क्लियर से मैं बता दूंगा, आप पूरा देखिए ध्यान से। सीआरपीएफ ऐसा फोर्स है दोस्तों, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जितना फोर्स है उससे सबसे बेहतर है सीआरपीएफ में आपको जॉब मिल गया ना, प्रमोशन के लिए बहुत सुविधा है। आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, जिसका क्वालिटी है, जिसका क्वालिफिकेशन है, वो आदमी आगे तक बढ़ सकता है दोस्तों। इससे अलावा आपको क्या है, फैमिली के वो रखने के लिए आपको मिले, और ड्यूटी है एचसीएम का दोस्तों, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री जो ड्यूटी है इसका हमेशा दोस्तों मेन ऑफिस में इसका ड्यूटी रहता है दोस्तों। और ड्यूटी बहुत ख़ास ड्यूटी होता है, क्योंकि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री का बहुत इज्जत रहता है डिपार्टमेंट में। क्योंकि सीआरपी हो, बीएसएफ हो, कोई भी फोर्स में आपको क्या है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री सब कुछ सैलरी से लेके आपका टीए, डीए, सीईए, आपको जो चिल्ड्रन का अलाउंस मिलता है पढ़ने का, उसके बाद आपको कोई केस का, मतलब आपको लॉ ब्रांच रहता है, वेलफेयर ब्रांच रहता है, उसके बाद आपको रिक्रूटमेंट ब्रांच रहता है जो रिक्रूट निकालता है, मतलब रिक्रूटमेंट जैसे भर्ती होता है, सब कुछ इसका ऊपर ही रहता है। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का ऊपर ही रहता है दोस्तों। इसका पावर भी बहुत ज़्यादा रहता है। उसका ड्रेस कोड भी मैं बता दूँगा, पहले बता देता है। ड्यूटी आपको मेन ऑफिस जैसे यूनिट में आपको मिल जाएगा, हेडक्वार्टर में आपको रहना पड़ेगा। आपको कोई यूनिट में आपको कंपनी के ज़रूरत नहीं है कंपनी में जाने का, क्योंकि ये हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री। अभी मैं जीसी में हूँ, आप लोग देखा होगा ये एरिया। इधर भी एक मेन ऑफिस है जहाँ डीआईजी साहब बैठे रहता है, ऑफिसर रहता है, उसमें भी मेन ऑफिस में ये लोग रहता है जो मिनिस्ट्री स्टाफ वाला है, और इनका ड्यूटी वही होता है। जैसे आपका टीए किसी का सैलरी में आपको एचआरए नहीं मिला, किसी का पे मतलब ज़्यादा कट गया है, किसी का रेशन मनी नहीं आ रहा, वही काम है टीए एचआरए। उसके बाद आपको किसी भाई का, किसी का केस चल रहा है, केस का काम चल रहा है किसी का, उसके बाद वेलफेयर ब्रांच में भी किसी का, मतलब किसी का मेडिकल का, जैसे आपको क्या है मेडिकल, आप कुछ ट्रीटमेंट क्या होगा, आप दवाई के लिए आपको क्या है मतलब क्लेम कर रहा है, सब कुछ काम मतलब एचसीएम का ऊपर ही है दोस्तों। एचसीएम से ऊपर एक है एएसआई से ऊपर प्रमोशन आपको मिलेगा एसआई से आपको इंस्पेक्टर से दोस्तों लास्ट असिस्टेंट कमांडेंट तक इसके क्या है प्रमोशन रहता है। और कोई जगह में डीसी भी रहता है। और ये है क्या है, मिनिस्ट्री स्टाफ का है। और मिनिस्ट्री स्टाफ में आपको क्या ड्रेस कोड क्या है, ड्रेस आपको सोमवार को खाकी ड्रेस पहनना पड़ेगा, और शुक्रवार को आपको कॉम्बाइन ड्रेस पहनने के लिए आपको पहनना भी पड़ेगा। नहीं तो कोई जगह में खाकी ड्रेस से चलता है, सोमवार शुक्रवार सीआरपीएफ में। ये हो गया आपको ड्रेस हो गया। और बाकी मंगल, बुध, बृहस्पति ये है सिविल ड्रेस दोस्तों। सप्ताह में आपको 2 दिन रेस्ट मिलेगा, हफ्ता में 1 दिन आपको रेस्ट मिलेगा। संडे को आपको फुल रेस्ट, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। और आपका ड्यूटी ऐसा ड्यूटी है, आपको बहुत ज़बरदस्त ड्यूटी है। आप जीडी का टक्कर में आपको ड्यूटी नहीं है दोस्तों। जीडी का आपको राइफल लेके ड्यूटी नहीं देना पड़ेगा दोस्तों। आप श्रीनगर या छत्तीसगढ़ जो आपको ऑफिस का अंदर ही आपको रहना पड़ेगा। आगे का रहेगा आपका कंप्यूटर, और कंप्यूटर में आपका काम रहेगा हमेशा। पे डिपार्टमेंट से लेके आपको A to Z ऑफिस का जो मेन ऑफिस में रहता है ब्रांच, उसमें आपको टीए ब्रांच है, उसके बाद वेलफेयर, इसमें आपको रहना पड़ेगा। ये हो गया आपका ये ड्यूटी। और दोस्तों आपको फॉर्मल ड्रेस पहनना पड़ेगा मंगल, बुध, बृहस्पतिवार।
और आपका ड्यूटी टाइम होगा 9 बजे से लेके आपको क्या है शाम को 7 बजे तक आपका ड्यूटी का टाइम है। दोपहर में आपको 2 या 3 घंटा आपको लंच के लिए टाइम मिल जाएगा। जैसे आपको 2-3 घंटा नहीं मिलेगा, आपको 2 घंटा शायद मिलता है लंच के लिए टाइम। जैसे आपको 1 बजे से आपको 3 बजे तक, नहीं तो 2 बजे से ऐसे आपको मिल जाएगा। मतलब लंच के लिए आपको 2 घंटा आपको टाइम मिलेगा। उसका बाद आपको क्या है लंच के लिए 2 घंटा नहीं तो 1 घंटा आपको टाइम मिल जाएगा। उसका बाद आपको शाम को 6 बजे आपका क्लोज है ऑफिस। दोस्तों यही है आपका ड्यूटी। और उसका बाद बोल रहे तो आपका सैलरी कितना सैलरी दोस्तों सैलरी के बारे में बोल रहे तो आपका बेसिक पे है 25,500 दोस्तों। आपका लगभग आपका सैलरी दोस्तों बनेगा, देखिए लगभग 55-56 के अंदर आपका सैलरी रहने वाला है दोस्तों। ट्रेनिंग के बाद ही आराम से आप नॉर्मल एरिया में भी ड्यूटी होगा ना तब भी आपका 55 तक आराम से पहुंचेगा। श्रीनगर पहुंच जाएगा तो 62 तक 63 तक आपका पहुंच जाएगा सैलरी दोस्तों। आपको बहुत अच्छा है। सीआरपीएफ जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री का जो डिपार्टमेंट है, और प्रमोशन के लिए भी ठीक है। 5 साल या 6 साल के बाद आप हेड कांस्टेबल से आप एएसआई तक आप जा सकता है, और एएसआई तक एसआई तक आपको जा सकता है। ऐसे आपका क्या है सीनियरिटी हिसाब से आप जा सकते हैं। और आप एग्ज़ाम भी दे सकते हैं डिपार्टमेंट का थ्रू। आप जैसे आप हेड कांस्टेबल में भर्ती हुआ आप एसआई के लिए भी एग्ज़ाम दे सकता है। ये तो बात आ गई, आप 3 साल के बाद ही आप एग्ज़ाम दे सकता है डायरेक्ट। उसका बाद आ जाता है दोस्तों क्या है, आप फैमिली परमिशन आपको मिलेगा या नहीं। दोस्तों ये कांस्टेबल जीडी जैसा नहीं है, आपका नौकरी है आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री। आपका इसमें रहेगा 53 और आपको फैमिली परमिशन कहीं भी जाएगा आपको फैमिली परमिशन दोस्तों मिल जाएगा। आपका कोई दिक्कत नहीं। आपका ड्यूटी ऐसा है, आपका सिविल ड्यूटी जैसा है। सिविल जैसे स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में भी जो ऑफिस रहता है वो मतलब ऑफिस का ड्यूटी हमेशा आपको टेंशन है नहीं है। कहीं राइफल लेके आपको बाहर पेट्रोलिंग भी नहीं जाना है, आपको कहीं नहीं जाना है। आपको सिर्फ ऑफिस 9 बजे जाना है, शाम को 6 या 7 बजे आना है। दोपहर में यूनिट में भी रहेगा तो अभी आपको लंच के लिए आएगा, और आपको जीसी में भी रहेगा लंच के लिए आएगा दोस्तों। यही होता है आपका ड्यूटी जो, और इज्जत भी है क्योंकि सभी आपको जीसी हो यूनिट वाला आपको बहुत इज्जत करेगा, क्योंकि आपका ऊपर ही डिपेंड करेगा। आप जैसे ऑफिस का सब कुछ काम आपका ऊपर ही रहेगा। किसी का पोस्टिंग का नाम भेजना, किसी का मतलब किसी को स्कॉलरशिप देना, बच्चे का नाम किसी का डेपुटेशन में भेजना, मतलब सब कुछ मिनिस्ट्री स्टाफ के ऊपर ही है। आपको जो हेड क्लर्क बोलता है वो इंस्पेक्टर होता है, यूनिट में रहता है, और वही इसको बात देता है, आपको बात देगा कौन सा ड्यूटी करना है आपको। बस ऐसे चलते रहेगा दोस्तों। जो मेन होता है हेड क्लर्क होता है यूनिट में, और इसमें भी आपको एसी रहता है ग्रुप सेंटर में भी दोस्तों। यही है इसका ड्यूटी। और कॉम्बेंट ड्रेस भी तो आपको पता है सीआरपी का, जैसे सीता ड्रेस बोलता है, और ड्रेस अलाउंस भी आपको मिल जाएगा जुलाई में। जो भी सीआरपी का फैसिलिटी सब कुछ मिल जाएगा। सिर्फ आपको क्या है, आपका काम है ऑफिस में और कंप्यूटर का सामने लाइफ, मतलब जब तक नौकरी करेगा तब तक आपको कहीं इधर उधर भागना नहीं। जहाँ पे जाएगा आप मेन ऑफिस में आपका ड्यूटी रहेगा। ये हो गया दोस्तों। उसके बाद आपको फैमिली का भी मैं बोल दिया परमिशन। उसके बाद दोस्तों आप कैंटीन फैसिलिटी क्या है दोस्तों, सेंट्रल पुलिस कैंटीन है सीपीसी का जो है, उसमें दोस्तों क्या है लगभग दोस्तों क्या है 50% तो डिस्काउंट नहीं होता, 40% तो डिस्काउंट मिल जाएगा दोस्तों। 100 रुपये का सामान मतलब आपको ले लेगा तो आपको 20-30 रुपये इसमें तो बेनिफिट रहेगा दोस्तों कोई भी सामान में। और कैंटीन बहुत बड़ा है सीपीसी, आप वो सुविधा ले सकता है। और आपका हमेशा प्लेन एरिया में ड्यूटी रहेगा, कोई आपको घबराने वाला बात नहीं। और आप छत्तीसगढ़ भी जाएगा तब भी आपका ऑफिस का अंदर ही ड्यूटी रहेगा। और दोस्तों सब कुछ हो ही गया है इस वीडियो में, और बाकी कुछ रहेगा तो आप ज़रूर कमेंट में बता देना। मैं जितना हो सकता है इतना मैं आप लोगों को पूरा कंप्लीट में वीडियो में बता दिया हो। और वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।